Hello students, a very good morning to all of you and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video session, right? So basically हमारे कल के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, that was ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट? हमने डिस्कशन किया था ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, या फिर आप उसको बोल सकते हो आइसोमरिज्म, क्लियर? आइसोमर या फिर आप उसको बोल सकते हो आइसोमरिज्म। तो इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था। जितने पॉइंट्स आपको बताने थे उतने सारे पॉइंट्स पर आपको कल के वीडियो सेशंस में हमने डिस्कस किया, राइट? ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर मैंने आपको बताया था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा, सेम आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी कैसा होगा, सेम। इन द मीनवाइल आपका केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसा होगा, दैट विल बी सेम। तो सर डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे? तो डिफरेंट यहाँ पे होगा दैट इज द बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट, बराबर? उसमें हमने दो अलग-अलग रोटेशंस के बारे में डिस्कस किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले टॉपिक में। मैंने आपको दो अलग-अलग रोटेशंस के बारे में बताया था। द फर्स्ट वन वाज क्लॉकवाइज रोटेशन। सबसे पहला कौन सा था? क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसका मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। एंड सेकंड वाला रोटेशन था दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड वाला कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेशन था, करेक्ट है? अगर आपका लाइट का डायरेक्शन या फिर आपका रोटेशन राइट हैंड साइड पे हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैंने उसको बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बताया था मैंने? स्टूडेंट्स याद करो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। व्हेरेas बाय चांस अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है व्हिच इज लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने उसे कहा था व्हिच वाज लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बताया था? लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, राइट? अब एक पॉइंट मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा मिस कर दिया। डेक्स्ट्रो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल D or else you can also represent with the symbol plus, clear? तो डेक्स्ट्रो वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाले d से, या फिर आप उसे प्लस वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा। whereas in case of levo, right? in case of levo आप इसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल l से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस वाले सिंबल से, क्लियर? तो जहां कहीं पे भी प्लस सिंबल, प्लस वाला चार्ज दिखाई दिया या फिर d सिंबल दिखाई दिया, समझ जाना डेक्स्ट्रो। वैसे अगर माइनस वाला सिंबल दिखाई दिया और एल्स l वाला सिंबल दिखाई दिया तो समझ जाना दैट इज लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। सो आई होप यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हमने कल के लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब आज हम ये समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड बताता है, कौन सी कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमेना बता सकता है, इस चीज के बारे में समझेंगे, ठीक है? अब कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमेना फॉलो करेगा, कौन सा कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा, तो इस चीज के बारे में समझने के लिए आपको कुछ कंडीशन सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपाउंड ये दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं, कितने कंडीशंस को स्टूडेंट? दो कंडीशंस को मैं यहां पे लिख के रखता हूं, टू कंडीशंस, राइट? सो मैंने यहां पे लिख दिया दो कंडीशंस को अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी कंपाउंड अगर फॉलो करता है, सो व्हिच मींस दैट ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, whereas ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमेना बता सकेगा। जब मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला ये वाला जब मैं वर्ड प्रोनाउंस करता हूं तो समझना है डेक्स्ट्रो एज वेल एज लेवो, तो आपके रोटेशंस में बिहेवियर होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लियर? समझ में आ गया? चलो कितने कंडीशंस पर आपको बताया? दो कंडीशंस। क्या करने के लिए? कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो पहला कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, the first condition which is called as the compound or the substance must be chiral। कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए, या फिर उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बन कैसा होगा? सो दैट मस्ट बी अ कायरल कार्बन,
वो कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सो द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, वो सब्सटेंस या फिर वो कंपाउंड कैसा होगा स्टूडेंट्स, दैट शुड बी अ कायरल, या फिर उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा दैट मस्ट बी अ कायरल कार्बन। क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरे कंडीशन के बारे में जाएंगे, इसके बारे में डीपली समझाऊंगा। टेंशन ना लो, कायरल क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको चिराल करके भी प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें टेंशन मत लेना। सर ने बताया कायरल और किसी और ने बता दिया इसको चिराल, तो सर ने कुछ अलग पढ़ा दिया क्या, सो आंसर इज नो। क्लियर, तो एक ही चीज पढ़ा रहा हो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन यहां पे होना चाहिए, दैट मस्ट बी द सब्सटेंस मस्ट बी non super imposable, clear, non super imposable mirror image, कैसा होना चाहिए, non super imposable mirror image, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है, आई रिपीट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है, इसका मतलब आपका वो सब्सटेंस कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दैट मींस वो कौन सा फिनोमेना बता सकेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमेना बता सकेगा। क्लियर, सो वी हैव टू कंडीशन, फर्स्ट वन कायरल और अ कायरल कार्बन, सेकंड वन व्हिच इज अ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कायरल कार्बन क्या होता है, व्हेreas नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज क्या होता है। क्लियर, तो लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ अ कायरल कार्बन। सबसे पहले कायरल कार्बन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन के बारे में समझेंगे, उसके बाद कायरलिटी क्या होता है वो लोग समझते हैं, ठीक है। सो अ कार्बन, एक सिंगल कार्बन which is attached with clear four different, this is really very important, right? So four different groups, एक सिंगल कार्बन आपके चार अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच किया हुआ रहेगा, that carbon, right, that carbon is called as chiral carbon. Is that clear students? ठीक है। chiral carbon का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4, करेक्ट है। अगर एक कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स मैंने अटैच किए हुए हैं, मार्क माय वर्ड्स, एवरी सिंगल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। क्लियर, कोई भी आपका ग्रुप सिमिलर रिपीट नहीं होना चाहिए, एवरी ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। क्लियर, तो हर एक ग्रुप अगर आपका डिफरेंट होगा तो आप उस कार्बन को क्या कहोगे, दैट कार्बन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन। क्लियर, नाउ this chiral carbon is represented or denoted by the symbol asterisk, ठीक है। ये वाले सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करना होता है, जिसका मतलब होता है asterisk, ठीक है। asterisk symbol, ठीक है। ये आपने बहुत बार अपने मोबाइल फोन में या फिर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी के कीबोर्ड में आपने देखा हुआ रहेगा, ये वाला सिंबल जिसे हम लोग कहेंगे एस्टेरिस्क सिंबल, ठीक है। तो ये वाला सिंबल जिस कार्बन के ऊपर आपको दिखाई दिया, ये वाला सिंबल जिस कार्बन पे आपको दिखाई दिया, उस कार्बन को हमें क्या बोलना है, कायरल कार्बन से रिप्रेजेंट करना है। मजाक लिया, सो फार समझ में आ गया। लेट अस हैव एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे लिया हुआ है 2-chlorobutyne, क्या लिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2-chlorobutyne, ठीक है। मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है 2-chlorobutyne। अब इस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, इसको मुझे कायरल कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं निकाल लो, फिर उसके बाद इसको मैंने कायरल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो व्हाट वी हैव अ ब्यूटीन।
ब्यूटीन बोला मतलब हमारे पास कितने कार्बन होंगे स्टूडेंट्स? सो वी हैव 4 कार्बन, राइट? सो 1 2 3 एंड 4। ऑफ कोर्स हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? सो वी हैव सिंगल बॉन्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास यहां पे दिया हुआ है क्लोरो व्हिच मींस अ Cl ग्रुप, और कौन से कार्बन पे? सेकंड वाले कार्बन पे। सो आइदर दिस कैन बी अ सेकंड कार्बन और मे बी दिस विल बी अ सेकंड कार्बन। तो मैंने यहां पे लगाना है, मैंने यहां पे लगा दिया Cl ग्रुप। क्लियर? समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, हियर वी हैव 1 एंड एट द लास्ट वी हैव 3। क्लियर? सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro-butene। नाउ इफ समवन इज आस्किंग मी कि अगर मुझे किसने पूछा कि सर इस स्ट्रक्चर को कायरल कार्बन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, सो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा जरा ध्यान से देखना, ठीक है? चलो मैंने इस वाले कार्बन को मैंने कंसीडर किया हुआ है, जहां पे मैंने छोटा सा अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने इस कार्बन को मैंने कंसीडर किया, ठीक है? चलो तो ये वाला कार्बन आ जाएगा सेंटर में। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने यहां पे कार्बन सेंटर में निकाला हुआ है, ठीक? चलो अब इस कार्बन की नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? सो वी हैव Cl, तो मैंने इसको यहां पे लगा दिया। मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं डैश वाले फॉर्म में, मैं 3 डायमेंशनल नहीं बना रहा हूं, मैं यहां पे 2 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? अब एवरीबॉडी नोस दैट 3 डायमेंशनल वाले में क्या करना पड़ता है? वेज एंड डैश, बराबर? तो ये सारे बच्चों को पता है, ठीक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो C के नीचे मैंने दिया हुआ है Cl, तो मैंने बाजू लगा दिया Cl, ठीक है? कार्बन के बाजू में क्या दिया हुआ है? H, तो यहां पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब इस कार्बन की लेफ्ट साइड पे कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? CH3, तो मैंने यहां पे लगा दिया ऊपर की तरफ CH3, करेक्ट है? और इस वाले कार्बन के लेफ्ट साइड में पूरा ग्रुप क्या दिया हुआ है? मिला के क्या बन जाएगा? C2H5, करेक्ट? अब जिनको नहीं समझ में आया प्लीज 2 मिनट ध्यान देना। कार्बन मेरे पास कितनी बार है? 2 बार, तो C2 हाइड्रोजन 3 + 2 5, so we have C2H5। अब थोड़ा चेक करना स्टूडेंट्स, इस वाले कार्बन पे कितने ग्रुप्स हमने अटैच किए हुआ है? सर हमने 4 ग्रुप्स को अटैच किया हुआ है। नाउ जस्ट लुक इनटू दिस, आपके हर एक ग्रुप सेम के डिफरेंट है, सो एवरी ग्रुप इज डिफरेंट, राइट? तो जब आपके चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट होते हैं, so this compound is exactly what we called as a chiral carbon। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी कार्बन को हम लोगों ने क्या बोलना है? कायरल कार्बन करके हमने इसको बोलना है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी कायरल कार्बन को हम रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से करेंगे? एस्टेरिस्क वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज इस कार्बन के ऊपर यू हैव टू शो द सिंबल। क्लियर? समझ में आ गया? तो व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा, एंड दिस फिनोमेना इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज कायरलिटी। क्या बोलोगे आप इसको? दैट इज कॉल्ड एज कायरलिटी। सो फार सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर हो गया? सो ये था आपका कायरल कार्बन के बारे में। अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है, ठीक है? अगर मान के चलते हैं सपोज अगर मैंने यहां से H निकाल दिया और यहां पे मैंने एक Cl को लगा दिया, ठीक? मैंने एक Cl लगा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज ये वाला स्ट्रक्चर आपका कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा? सिंपल आंसर, सर ये वाला स्ट्रक्चर आपका कायरल कार्बन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे पास क्या बोला हुआ है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास होने चाहिए, बट यहां पे एक ग्रुप क्या हो रहा है? सर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं होगा। तो ये सर क्या होगा? तो बस आपको क्या करना होगा? सो दिस बिकम्स योर अकायरल कार्बन, अकायरल। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका अकायरल कार्बन एटम जिसमें आपका कोई भी ग्रुप रिपीट होता है। अगर ये आपका स्ट्रक्चर मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले फिनोमेना में डाला, सो इज इट पॉसिबल ये वो फिनोमेना दिखा सकेगा? सो आंसर इज नो। मैंने क्लियरली बोला हुआ है कौन सा कंपाउंड बताएगा? कायरल कंपाउंड या फिर कायरल कार्बन ही बताएगा। अकायरल कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज रियली
वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। अब ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझना था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसमें जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है एज इट इज कॉपी करना पहले बता रहा हूं, ठीक है? चलो फटाफट दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्लियर? चलो नाउ what exactly this term is trying to say? So बात करेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज के बारे में, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सुपर इम्पोसिबल, ठीक है, और एक होता है नॉन सुपर इम्पोसिबल। ये दोनों टर्म्स के बारे में जरा ध्यान से समझना, ठीक? एक होता है सुपर इम्पोसिबल, एक होता है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं। मान के चलते हैं मैंने यहां पे एक चेयर लिया हुआ है, ठीक? मैंने यहां पे एक चेयर लिया हुआ है, क्लियर? मैंने यहां पे एक चेयर रखा हुआ है और मैंने बोला स्टूडेंट्स इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है, ठीक है? ध्यान से इस चेयर को कोई बैठा हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ चेयर रखा हुआ है, ठीक? ध्यान से जरा समझना, इस चेयर का अगर मुझे मिरर इमेज निकालना है, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको आईने में देखते हो तो इसका इमेज कैसा बनेगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो इसका अगर मैं मिरर इमेज निकालूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका बन जाएगा मिरर इमेज। क्लियर? समझ में आ गया? बीच में कंसीडर करो जो गैप आप जो देख पा रहे हो, ये बीच में आपका एक मिरर है और उसका रिफ्लेक्शन यहां पे गिर रहा है। करेक्ट है? सो फार समझ में आ गया? ये मेरे पास चेयर है, इसका मैं रिफ्लेक्शन देख रहा हूं तो एग्जैक्टली इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट है? समझ में आ गया? ये तो बन गया मिरर इमेज। क्या बन गया? मिरर इमेज। मैंने आपको पहले वाले वर्ड के बारे में बता दिया, मिरर इमेज। क्लियर? अब अगर सपोज मान लो मैंने इस वाले चेयर को मैंने उठा के मैंने अगर उसकी इमेज के ऊपर रख दिया। क्लियर? समझ में आ गया? अगर उस चेयर को मैंने उठा के मैंने इस इमेज वाले पे अगर मैंने कोलैब कर दिया, मिक्स कर दिया, तो देखो ये प्रॉपर्ली मिक्स हो रहा है। करेक्ट है? इसका ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? प्रॉपर्ली हो रहा है, कोई आजू बाजू में कुछ नहीं है, एकदम जैसे मैंने उठाया उसको मैंने रखा, ये प्रॉपर्ली फिट हो गया। This kind of mirror image is exactly what we called as superimposable mirror image। क्या बोलेगा इसको? Superimposable mirror image, जो exactly आपका फिट बैठता है, जो exactly आपका मैच करता है। क्लियर? आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था और उसका इमेज जो होगा, ये दोनों आपस में प्रॉपर्ली मैच करते हैं। क्लियर? तो आपसे क्या कहोगे? दैट इज सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज क्या होता है। ठीक है? तो जहां भी आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली मैच। क्या? आपकी इमेजेस अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो आप इसे क्या कहोगे? दैट इज सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉन सुपर इम्पोसिबल। अब नॉन सुपर इम्पोसिबल में क्या होगा? सपोज मान लेते हैं, अब यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मान लो मैंने अपना हाथ यहां पे रखा हुआ है, ठीक? मैंने अपना हाथ यहां पे रखा हुआ है, एग्जांपल पर ध्यान देना यहां पे, ठीक? चलो तो मैंने यहां पे हाथ रखा हुआ है और सपोज मान लेते हैं मैंने यहां पे एक मिरर ड्रॉ किया हुआ है जिसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से यहां पे आएगा। क्लियर है? मैंने अपना हाथ यहां पे रखा हुआ है, यहां पे आपका बन गया ये आपका मिरर, ठीक है ना? ये मिरर बन गया। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, मैंने अपना हाथ यहां पे ऐसा रखा हुआ है और इसका इमेज अगर मैं निकालूं तो स्टूडेंट्स मुझे कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट है? समझ में आ गया? बेटा यहां पे इस वाले उंगली पर रिंग दिया हुआ है, यहां पे नहीं आया, तो ये मत सोचना सर रिंग कहां से आ गया। ठीक है? ये मत सोचना, बस यहां पे इमेज कैसे बनेगा वो देखो। ठीक है? बस इतना ही देखना। तो ये बन गया मेरे पास, मेरा हाथ यहां रखा हुआ है और इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। करेक्ट है? एग्जैक्टली लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस? ये आपका बनेगा मिरर इमेज। क्या बनेगा? मिरर इमेज। बट अगर मैं ये दोनों चीजों को आपस में कोलैब
मिला दूं तो मुझे बताओ ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या? आंसर इज नो। देखो इसका थंब यहां पे आ रहा है और इसका थंब यहां पे आ रहा है, करेक्ट है? देखो यहां पे थंब इस तरफ दिया हुआ है और इसका थंब यहां पे दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्ली मैच कर रहा है क्या? सो आंसर इज नो। सो दिस काइंड ऑफ मिरर इमेज इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्लियर? तो यहां पे आपका एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। क्लियर? क्या? आपका सब्सटेंस और उसका इमेज। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्लियर? तो यहां पे सुपर इम्पोजिबल के बारे में आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास कंडीशन में क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, सुपर वाला नहीं होना चाहिए। अगर सुपर वाला हुआ तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमेना नहीं बता सकता। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट द टू कंडीशंस, फर्स्ट वन कायरल एंड सेकंड वन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है? चलो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, लास्ट वाला एक एग्जांपल बता देता हूं, लास्ट वाला एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द, ये वाला रफ कर देता हूं, explain the optical activity. Clear? Explain the optical activity of 2-chloro-butane. ठीक है? ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर निकाल लो 2-chloro-butane का, अभी मैं आपको बता दूं बाजू में वहां पे, ठीक है? डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं, ये वाला बन गया, सेंटर में निकाल रहा हूं, साइड में आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा H, ऊपर की तरफ आ जाएगा CH3, नीचे की तरफ आ जाएगा C2H5। करेक्ट है? ये बन गया मेरे पास 2-chloro-butane। ठीक? अब इसका हमें क्या देखना है? मिरर इमेज, तो इसका रिफ्लेक्शन वहां पे गिरेगा, करेक्ट है? सबसे पहले चेक करना पहला कंडीशन, ये वाला कार्बन कायरल है, सही है, बिकॉज़ चारों ग्रुप्स आपके कैसे डिफरेंट है, करेक्ट है? तो ये वाले कार्बन में आ जाएगा स्मॉल एस्टेरिस्क, ठीक? अब इसी स्ट्रक्चर का हमें क्या करना है? मिरर इमेज निकालना है साइड में। तो क्या करना है? बस इसी तरीके से उठाओ और उसको अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर दो। मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला Cl यहां पे था, तो सबसे पहले Cl आपका यहां पे आ जाएगा, करेक्ट है? बाजू में आ जाएगा C, बाजू में आ जाएगा H, ऊपर आ जाएगा CH3 और नीचे आ जाएगा C2H5। मार्क माय वर्ड्स, ये मैं आपको 2 डायमेंशनल वे में अरेंज करके बता रहा हूं, 3 डायमेंशनल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको 2 डायमेंशनल वाले बता रहा हूं, ठीक? सेम स्ट्रक्चर यहां पे आ गया, करेक्ट है? यहां पे आ जाएगा आपका कायरालिटी वाला सिंबल, ठीक है? इसका मीनिंग क्या बनेगा? 2-chloro-butane। बट जरा चेक करना, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, कायरल है, बट सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। जरा चेक करना, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रखो, इस वाले स्ट्रक्चर को उठाओ और इसको इसके ऊपर प्लेस करो, जस्ट चेक आपके ग्रुप सिमिलरली मैच हो रहेगा। ये वाला और ये वाला तो मैच करेगा, करेक्ट है? बट दिस Cl एंड दिस H इसके ऊपर मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज अ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताना, ये वाला बनेगा लेफ्ट साइड, ये वाला बनेगा राइट साइड, दिस वन लेफ्ट, दिस वन राइट। सबसे पहले आपका Cl कौन सा साइड में था? राइट साइड में था, तो राइट साइड वाले को हमने क्या कहा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये बन जाएगा D2-chloro-butane। Whereas अब जैसे आपका मिरर इमेज मिला, आपका Cl रिप्लेस हो गया लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा आपका लेवो रोटेटरी सब्सटेंस व्हिच इज L2-chloro-butane।
क्लियर, समझ में आ गया? तो सिंपल क्वेश्चंस आपको आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट यहां पे आने वाला है नहीं। तो ये टॉपिक है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसके बारे में जितना डिटेल में आप समझने जाओगे ना, उतना ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो प्लीज वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से समझना, बिकॉज़ जितना डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपको कोई भी एग्जामिनेशंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, व्हिच इज SN1 as well as SN2 रिएक्शंस। क्लियर? अगर इस टॉपिक में कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लो, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।